हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको साष्टांग उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। साष्टांग उत्कटासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए हाथ को इस तरह तानें, श्वास छोड़ते हुए उत्कटासन पर आइए। अब हाथों को सामने की ओर लाइए। अब श्वास लेते हुए एड़ी को ऊपर की ओर उठाइए और पूरा शरीर का वजन पंजों पर रखिए। 3 से 4 सेकंड रुकिए। इसके बाद पुनः सामान्य स्थिति पर आइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। श्वास लेते हुए अब पंजे को ऊपर उठाइए। एड़ी पूरी ऊपर उठी रहेगी। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकिए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। साष्टांग उत्कटासन के अभ्यास से संपूर्ण शरीर सुडौल बनता है। सभी बाह्य अंग गठीले तथा अच्छी प्रकार विन्यस्त होते हैं। शरीर में ऊर्जा भरने हेतु एक यह उत्कृष्ट आसन है। एड़ी, पैर, जांग, नितंब, पेट, छाती, पीठ, कमर, कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, फेफड़े, लीवर, अमाशय, आंतें, पैंक्रियास, प्लीहा आदि आंतरिक अंग भी प्रभावित होते हैं। जांग, कमर व पेट की चर्बी कम होती है। मलाशय, मूत्र संस्थान, गर्भाशय, प्रजनन अंगों की कार्यप्रणाली सुधरती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में अच्छा होता है। पैर अत्यधिक मजबूत बनते हैं। पैरों के दर्द, थकान में भी लाभकारी आसन है। आलस्य दूर होता है तथा शरीर में दृढ़ता आती है। पीठ व कंधे की जकड़न में भी लाभप्रद आसन है। जठर रस का स्त्रावण अच्छा होता है जिससे भूख खुलकर लगती है। इस आसन के अभ्यासी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। शारीरिक विन्यास उत्तम प्राप्त होता है। मन प्रसन्न व एकाग्रता बढ़ती है। चूँकि इस आसन में साष्टांग होकर उत्कटासन लगाया जाता है, इसलिए इसे साष्टांग उत्कटासन कहते हैं। साष्टांग उत्कटासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, कमर के गंभीर रोगी, एड़ी व कंधे के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 5 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी तथा उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। प्रारंभ में अगर पंजे के बल शरीर का संतुलन बनाता न बनता हो तो किसी फर्नीचर या दीवार के सहारे के साथ भी इस आसन को किया जा सकता है। फिर 1-2 महीने के अभ्यास के बाद बिना फर्नीचर या दीवार की सहायता से इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हों तो इस आसन को कर लेने के कुछ देर बाद विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात कोई भी पीछे झुककर करने वाला आसन अवश्य करें। तो यह था साष्टांग उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ।